बात है पिया, क्या शॉट दिया है। थैंक यू सो मच। इस फिल्म का ऐसा प्रमोशन करेंगे ना कि पूरी मार्केट में आग लग जाएगी, आग। अरे सर, अब इतनी भी आग मत लगा दीजिएगा कि फायर ब्रिगेड वालों को बुलाने पड़ जाए। कैसी लगी मेरी एक्टिंग? माइंड ब्लोइंग। तुम्हें इंडिया की अगली सुपरस्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता। और इसका क्रेडिट जाता है तुम्हें। मुझे? क्यों? कभी सुना नहीं है कि सक्सेसफुल औरत के पीछे एक आदमी का हाथ होता है? ये क्या है? ओ, इस बॉक्स में है प्यारी सी पिया के लिए प्यारा सा गिफ्ट। वाओ। ओह वाओ, सो क्यूट। तेरा हीरोइन बनने का सपना तो पूरा हो गया ना? बस अब जल्दी से फेरे ले लो तुम दोनों। मॉम, शादी की भी क्या चल रही है? एक्सक्यूज मी। हाय दीपक। यहाँ पे कोई नया खबरी आने वाला है क्या जो डांस करता है? यार फ्रेडी, हमेशा खबरी खून काम, कभी कभी काम को जरा किनारे रख के थोड़ी मस्ती कर लेनी चाहिए। मस्ती? कैसी मस्ती? अरे यार, अब ये भी तुम्हें सिखाना पड़ेगा क्या? यार मेरा दिमाग मत खाओ यार, थोड़ा मुझे एंजॉय करने दो। तुमको डांस करना तुम भी कर लो यार। ये आपको हो क्या गया सर? क्या हो गया? डांस कर रहा हूँ, तुमको करना तुम भी कर लो। आपको करना है मस्ती आप करो सर, मैं चला अपने घर। मेरी वाइफ मेरा इंतजार कर रही है। चुपचाप डांस फ्लोर पे चलो। अरे सर थोड़ा हिलाओ हिलाओ, कमर को हिलाओ। अरे थोड़ा हिलाओ यार। हाँ, ऐसे मटकते रहो मटकते रहो। अरे मटकते रहो। Hi, handsome. Oh, beautiful. हैं? अभिजीत सर के साथ लड़की? आप डांस काफी अच्छा कर लेते हैं। नहीं, वो तो बस टाइम पास है। ये लड़की कौन है? क्या कान में खुसफुस कर रहे हो? क्या चाहिए? कुछ नहीं। डांस करता। अरे क्या हो गया आपको? मुझे क्यों आंख मार रहे हो? ये आदमी कौन है? आपका दोस्त है क्या? दोस्त? नहीं, ये मेरे अंकल हैं। इतनी बड़ी इंसल्ट! क्या है ना, अंकल की उम्र हो गई है तो नहीं, ये डिस्को का माहौल पसंद नहीं है। ओह, Let's have a dance? या श्योर। नहीं तो अंकल बहुत पकाएंगे। एक्सक्यूज मी अंकल। अंकल? अरे अंकल होगा तेरा चाचा।
आप डांस बहुत अच्छा करते हैं। आप भी कम नहीं है। कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं आपकी? गर्लफ्रेंड? मजाक कर रही हैं आप। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं। झूठ बोल रहे हैं आप। लिस्ट काफी लंबी होगी। नो नो नो। नहीं नहीं, याद भी नहीं है आपको। या कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? लिफ्ट! लिफ्ट! कौन है? कौन है? मम्मी! पापा दरवाजा खोलो! दरवाजा खोलो पापा! दरवाजा खोलो पापा प्लीज! पापा दरवाजा खोलो! प्रिया, बेटा बात क्या है? क्या हुआ अंकल? देखो ना कितनी सहमी हुई है, बात भी नहीं कर रही। पिया? पिया क्या हुआ? कोई कोई मेरा पीछा कर रहा है। पीछा कर रहा है? कहाँ? वहां सीढ़ियों पे। तो कोई दिख नहीं रहा। ये वही टेडी है जो मैंने पिया को गिफ्ट दिया था। ये फोटोज तो शूटिंग की है। मतलब वो जो भी है वो शूटिंग के बाद से पिया का पीछा कर रहा है। ये सब क्या है? ये वही आदमी छोड़ के गया है जो पिया का पीछा कर रहा था। वहाँ मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं आदमी कौन है। मैं अभी सीआईडी को फोन लगाता हूँ। अगर हमने इस बात को सीरियसली नहीं लिया ना तो पिया के लिए बहुत खतरा हो सकता है। संदीप नहीं, सीआईडी को फोन मत करना। अगर मीडिया वालों को पता चल गया तो बहुत बदनामी होगी और मेरी फिल्म पर भी बुरा असर पड़ जाएगा। पिया बेटा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। यूं हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकते। मुझे बहुत घुटन महसूस हो रही है। हाँ, बाहर चलते हैं। यहाँ क्या रखा है? एक्सक्यूज मी, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में अंदर आऊंगा। तुम यहाँ से हिलना मत, समझे? ये आपको बार बार सर क्यों बुला रहा है? मैंने बोला ना, उम्र हो गई है, सठिया गया है। वैसे आदमी अच्छा है, लेकिन ये दोनों अभिजीत सर के पीछे पीछे निकल गए। जरूर कुछ पंगा होने वाला है। शाने चल इधर, चल इधर, चल चल। डांस करना बंद। क्या
सारा सामान टेबल पे रखो। चलो चलो चल 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 कल्टी, जल्दी जल्दी चलो चलो चल। ए, तू क्या दहेज में आया क्या? चल। चलो अच्छा हो गया, सब लोग बाहर चले गए। अब किसी बेगुनाह को चोट नहीं लगेगी। तेरी तो मैडम छोड़ उसको। चल चल रे हीरो। रुक, ड्रामा कर दिए सर। ये भी गुंडों के साथ मिली हुई है, इसे भी पकड़ लेते। नहीं फ्रेडी, ये मुजरिम नहीं है, ये हमारी नई साथी है पूर्वी। क्या नई साथी? सीआईडी ऑफिसर पूर्वी। फ्रेडी। पूर्वी जिस क्राइम ब्रांच में पहले काम करती थी, उसका आखिरी केस था, इसने हमसे मदद मांगी थी। सर, इन गुंडों का गैंग अक्सर डिस्को पे आने वाले लड़के लड़कियों को लूटा करता था। मगर सर, ये बात मुझे आपने पहले क्यों नहीं बताई? पहले अगर बता देता तो पूर्वी के सामने तुम्हें अंकल कैसे बोलता है? क्यों अंकल जी? साहब, पिया कहाँ है? लो, मैं दुनिया से पूछ रहा हूँ, आप मुझे पूछ रहे हो कि पिया कहाँ है? अरे आपको तो पता होना चाहिए ना। अरे घर से तो वो शूटिंग के लिए निकली थी। वो यहाँ सेट पे आई थी, मेकअप भी करवाया, लेकिन जैसे ही शॉट देने की बारी आई, गायब हो गई। हे भगवान, वही उठा के ले गया होगा मेरी बच्ची को। आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा, हम लोग देखते हैं। आप कौन है? हम लोग सीआईडी से हैं। ये आखिरी बार कब देखा था तुमने पिया को? सर, जब मेकअप रूम में मेकअप करवाने के लिए आई थी। और आप कौन है? मैं मेकअप करती हूँ पिया का। तो आखिरी बार पिया को मेकअप रूम में देखा था? जी हाँ सर। मेकअप रूम कहाँ है? जी ये रहा। सारा का सारा सामान बिखरा पड़ा है। लगता है पिया और किडनैपर के बीच में हाथापाई हुई है सर यहाँ पे। देखो अंदर कुछ मिलता है क्या? अच्छा, जब आखिरी बार तुमने पिया को यहाँ मेकअप रूम में देखा था तो उसके साथ कोई और भी था क्या यहाँ पे? जी नहीं सर, यहाँ पर कोई नहीं था। पिया अकेले बैठी थी और किताब पढ़ रही थी। मैं चाय पीने के लिए बाहर गई और 10 मिनट बाद वापस आई तो पिया यहाँ पर थी ही नहीं। कपड़े कैसे पहने हुए थे कुछ मालूम है? जी वो स्काई ब्लू कलर की चूड़ीदार सूट पहनी हुई थी। सर। हाँ पूर्वी। सर ये देखिए, इस दरवाजे का ताला टूटा हुआ है। ओह, यहाँ से गायब हुई है पिया। अच्छी प्लानिंग की है उसने सर। ग्रीन रूम से सीधा पार्किंग में और पार्किंग से सीधे बाहर। किसी को पता कैसे नहीं चला सर? किसी को पता चला कैसे नहीं? मैं भी यही सोच रहा सचिन, वो पिया को यहाँ से लेकर कैसे गया? वो चिल्लाई क्यों नहीं? चिल्लाई क्यों नहीं वो? तो देखो पिया की कार यहाँ पे खड़ी है। सब हो रही पिया की कार। ये? हाँ सर, इसका मतलब किडनैपर पिया को अपनी कार में लेकर गया होगा। साहब, यहाँ बाहर वाला कोई कार पार्क ही नहीं कर सकता है। किसी अंदर वाले का ही काम है। सर, पर हम में से ऐसा काम कौन करेगा? और काम हो गया ना, सारी गाड़ियां चेक करो। देखो अंदर वाले की किसी की गाड़ी यहाँ से गायब है क्या? जल्दी। हाँ सर।
एक कार गायब है यहाँ से। किसकी कार है? देवेश साहब की कार यहाँ पर नहीं है साहब। कौन है ये देवेश? सर वो हमारी फिल्म का फोटोग्राफर है। आखिरी बार कब देखा था तुम लोगों ने देवेश को? पिया जब से गायब हुई है तब से वो दिखाई नहीं दिया है। पिया के गायब होने में देवेश का हाथ हो सकता है? उसी ने किया सर। लेकिन क्यों? सर देवेश अपनी गर्लफ्रेंड मेघा को इस फिल्म की हीरोइन बनाना चाहता था, लेकिन डायरेक्टर साहब ने पिया को बना दिया, इसीलिए उसके दिल में नफरत भर गई थी। सर कुछ दिनों से तो देवेश पिया का पीछा भी कर रहा था। इस देवेश का नंबर क्या है? नंबर है 1098712334। हेलो हेलो देवेश, हेलो हेलो। क्या हुआ? सर उसने फोन काट दिया और काफी घबराया हुआ था। अक्सर मुजरिम या तो फोन काट देता है या फिर फोन बंद कर देता है। प्लीज आप जल्दी कुछ कीजिए ना, कहीं वो मेरी बच्ची को कुछ कर ना दे। घबराइए मत, पिया को कुछ नहीं होगा। ये देवेश कहाँ रहता है कुछ मालूम है किसी को? दरवाजा खुला है? कहीं हाथापाई हुई है। टूटी हुई सैंडल। भिड़ी की आवाज। क्या हुआ? सर मैं ठीक हूँ सर। वो देवेश भाग गया सर, वहां से भाग गया। देवेश, देवेश रुक जाओ। देवेश, गाड़ी रोक देवेश। अरे हट जा, तू भाग नहीं। अरे हट जा, मुझे जाने दे। अबे रोक, हट जा। देवेश! क्या हुआ सर? कुछ नहीं, चलो गाड़ी में बैठो। आदमी बड़ा गड़बड़ है सर, लाश को गाड़ी में लेके जा रहा है। हो सकता है फ्रेडी, ये पिया अभी तक जिंदा हो। सर गर्लफ्रेंड हीरोइन नहीं बनी तो कोई इस तरह पागल हो सकता है? ये मैं पहली बार देख रही हूँ। हाँ पहुंच गया बस। अरे जाना नहीं। देवेश, रुक जा। देवेश रुक जाओ। देवेश, देवेश! सर मुझे लगता है वो पिया को मार चुका है और उसकी लाश ठिकाने ले जा रहा है। लिफ्ट का केबल टूट गया। हे भगवान, इतनी दर्दनाक मौत। चेहरा तो बुरी तरह से क्रश हो गया बेचारे का।
हम प्रिया को देख सकते हैं? प्लीज आप लोग ना ही देखे तो अच्छा। तो फिर हमें बुलाया क्यों है यहाँ पे? कुछ और भी बातें थी। अगर आप देवेश के पीछे न जाते तो हमारी बेटी आज जिंदा होती। हमने तो पूरी कोशिश की थी आपकी बेटी की जान बचाने की। तो फिर कैसे बची नहीं? आप तो सीआईडी हो, सीआईडी तो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है, हमारी तरफ से हम लोग जान लगा देते हैं। देखिए, अगर दया उन दोनों का पीछा नहीं भी करता था तब भी ये देवेश पिया का कुछ न कुछ बुरा कर सकता था। सर, सर, जिस वक्त हम उस देवेश का पीछा कर रहे थे उस वक्त वो सारे रास्ते किसी से फोन पर बात कर रहा था। किससे किससे बात कर रहा था वो? किसी रूपक नाम के आदमी से। रूपक? आप किसी रूपक नाम के आदमी को जानते हैं? नहीं तो, ये नाम तो हम पहली बार सुन रहे हैं। पूर्वी एक काम करो, जी सर। इस रूपक का पता निकालो और उसके घर जाओ। अगर वो घर पर नहीं मिला तो उसका मोबाइल ट्रेस करो, देखो कहां पर है और वहीं से उठाओ उसे। सर, पिया का ब्लड ग्रुप तो O पॉजिटिव बता रहा है। क्या बात कर रही? हाँ सर, ये देखिए। O पॉजिटिव? अरे पर इस पिया का ब्लड ग्रुप तो B पॉजिटिव है। बॉस, ये लाश पिया की नहीं हो सकती, ये कोई और लड़की। क्या? सच? मतलब पिया जिंदा है? बॉस, इस लाश का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है और देवेश के घर से हमें जो ब्लड सैंपल मिला है उसका ब्लड ग्रुप भी O पॉजिटिव है। क्या? जबकि पिया का ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव। सर, इसका मतलब है कि देवेश ने किसी और लड़की को किडनैप करके रखा था। एक बात बताइए, क्या पिया के शरीर पर कोई ऐसी निशानी है जिससे हम उसकी लाश को पहचान सके? बचपन में उसका बायां हाथ टूट गया था, उसकी कोहनी में एक मेटल की प्लेट है। मेटल की प्लेट? बस इस लाश के किसी भी एक्सरे में हमें कोई मेटल की प्लेट नहीं मिली। नहीं ना, आओ दिखाता। ये देखो, ये सारे एक्सरे इस लड़की के, किसी भी एक्सरे में कहीं कोई मेटल की प्लेट नहीं है। इसका मतलब साफ है बॉस, ये लड़की पिया हो ही नहीं सकती, ये कोई और लड़की। और एक बात और, हाँ कम बॉस, ये देखो, ये शिमर है ना सारुण के? शिमर ही है। हाँ, ये शिमर ज्यादातर मॉडल और एक्टर अपने शोज में लगाते हैं, है ना? जी सर। निखिल, काम करो, मिसिंग पर्सन ब्यूरो में जाकर के पता लगाओ क्या कोई मॉडल या एक्टर गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई गई है क्या? सर। जल्दी। सर, हाँ, इस लड़की ने भी ठीक वैसे ही कपड़े पहन रखे थे सर जैसे पिया ने पहने थे गायब होने से पहले। अच्छा, तो इसका एक ही मतलब हो सकता है दया, कि किसी ने जानबूझकर यह किडनैपिंग का ड्रामा किया है। दया, उस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग से ही पता चलेगा कि ये सारा ड्रामा किया किसने है। गुड मॉर्निंग पिया, काफी लंबी नींद सोई हो। हाँ, तुम, ये क्या मजाक है? मजाक नहीं है ये, हकीकत है ये क्यों किया तुमने? क्या मिलेगा तुम्हें? तुम मिलोगी मुझे, तुम। ये लिफ्ट टूटी कैसे? पहले से खराब थी क्या लिफ्ट? नहीं साहब, लिफ्ट तो बिल्कुल ठीक ठाक काम कर रही थी। तो फिर इसका केबल कैसे टूटा? क्या साहब, अब जिसके किस्मत में मरना लिखा है उसकी किस्मत को भला कौन बदल सकता है? मर गए बेचारे। अच्छा, चल मैं ये ट्रिगर दबा के देखता हूं। अगर तेरे तकदीर में मरना नहीं लिखा होगा तुझे कुछ नहीं होगा, है ना? दबाओ क्या? नहीं साहब, गन हटा लीजिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे साहब, गन हटा लीजिए। लोगों की मौत हो गई है और तुझे मजाक सूझ रहा है?
ड्यूटी करने बैठा है या मच्छर मारने? सर ये देखिए सर, ये वायर टूटी नहीं है, काट दी गई है। देखिए बड़े साफ सुथरे ढंग से काटा गया इस केबल को, किसी वायर कटर से काटा गया इसे। इतनी मजबूत वायर इतनी आसानी से कैसे काट सकते हैं कोई? ये एक्सीडेंट नहीं था सर, खून था खून। जब ये एक्सीडेंट हुआ तुम कहाँ थे? ऊपर की मंजिल पे था साहब। ये तो पहले से ही ऊपर था। क्या करने गए थे ऊपर? मैंने किसी को देखा था ऊपर, इसलिए चेक करने गया था। किसको देखा था? चेहरा ठीक से दिखा नहीं। कौन से मंजिल पे देखा था उसे? 7वें मंजिल पे साहब। चलो देखो। चलिए साहब। यहीं पर देखा था साहब मैंने उसे। यहाँ पे? मैं ऊपर पहुंचा, वो जा चुका था। वो देखो। लिफ्ट की केबल इस कटर से काटी गई है। सर लेकिन खून इतनी बड़ी गलती कैसे कर गया यहाँ छोड़कर? शायद जैसे ही उसने इस कटर से लिफ्ट की केबल काटी, हड़बड़ाहट में ये कटर यहाँ पे रह गया होगा। इस पे उसकी उंगलियों के निशान मिल सकते हैं। सर खून ने देवेश और उस लड़की को यहाँ साथ में बुलाया होगा ताकि वो दोनों को साथ में खत्म कर सके। ये देवेश भी खुरी को जानता होगा, इसीलिए तो वो यहाँ पे मिलने आया, वो भी बेहोश लड़की को साथ में लेके। हाँ जी। क्या रूपा का फोन ट्रेस हो गया है? कहाँ है वो? मुंबई में ही है? ओह ठीक है, रूपक मुंबई में ही है। सर इसका मतलब खून रूपक ने किया? पूरे रास्ते में ये देवेश रूपक से फोन पे बात कर रहा था, हर बात की खबर दे रहा था उसे। एक बार ये रूपक हाथ में आ जाए, अपने आप मुंह खोलेगा वो। निखिल जरा पता करो, उसका मोबाइल अभी भी इसी इलाके में है, यहीं पे है? सर हेलो प्लीज जरा ये देखिए, रूपक का मोबाइल यहीं पे है, चांदपुर एरिया में, जहाँ पे हम हैं। हाँ मोबाइल वहीं पर है, चांदपुर बाजार में, तुम्हारे पास ही है। तुम जरा आगे जाओ, राइट की तरफ। सर इसी एरिया में आगे से राइट है सर। अच्छा ये फोन एक ही जगह पे है या चलता हुआ दिख रहा है? नहीं, मोबाइल एक ही जगह पर है। सर फोन एक ही जगह पे रुका हुआ है। एक ही जगह पे है? जरा पता करो हमसे कितनी दूरी पर, एग्जैक्टली कहाँ पे है? अच्छा ये एग्जैक्टली कहाँ पे है ये? एक कोने में है, दूसरी गली के पास। सर आगे से दूसरी गली सर। निखिल मोबाइल चलने लगा है और वो बाबू बाजार की तरफ जा रहा है। सर रूपा का मोबाइल सर बाबू बाजार की तरफ जा रहा है सर। क्या बाबू बाजार की तरफ? हम लोग बाबू बाजार में आए इस वक्त। निखिल मुझे तो लगता है ये बाबू बाजार से हाईवे पकड़कर शहर से बाहर निकलना चाहता है। हाँ हो सकता है। ये सारी गाड़ियां चेक करते रहो, ये रूपक इन्हीं किसी गाड़ी में हो सकता है। निखिल सिग्नल बिल्कुल पास में है, रूपक का मोबाइल सिर्फ 100 मीटर की दूरी पे है। सर सिग्नल के पास 100 मीटर की दूरी पे है सर। 100 मीटर की दूरी पे तो ये ट्रक है। ये ट्रक में है क्या रूपक? हो सकता है सर। पीछे उतरो। क्या हुआ साहब? सर इधर रूपक नहीं है। रूपक? रूपक कहाँ है? कौन रूपक? निखिल पीछे जाके देखो, कहीं छुप के नहीं बैठा। हटो जरा। आप लोग किसे ढूंढ रहे हैं? इस ट्रक में मेरे अलावा कोई नहीं है साहब। इसे देखो, इसे पहचानते हो? जी नहीं साहब। कौन है ये? ये मुजरिम है। मुजरिम? हाँ मुजरिम।
ये खून करके भागा है। मेरा किसी खूनी से कोई लेना देना नहीं, मैं तो मंडी से आ रहा था। सर चलिए देखिए, फोन मिला है सर, रूपक का है। फोन कहाँ से आया? ये मोबाइल मेरे ट्रक में कैसे आ गया, मुझे कुछ पता नहीं। सर ये झूठ बोल रहा है, जानता है कि रूपक कहाँ है, बता नहीं रहा मैं। कसम से साहब मुझे कुछ पता नहीं। देख सच सच बता दे वरना फंस जाएगा, समझा? वाकई में मुझे कुछ पता नहीं, जरूर किसी ने मुझे फंसाने के लिए मोबाइल मेरे ट्रक में रख दिया होगा। सर हो सकता है मोबाइल रूपक ने रख दिया हो हमें गुमराह करने के लिए। हो सकता है। एक काम करो, ये बताओ कि ये ट्रक तुम कहाँ से लेकर आए हो? ये रूपक वहीं कहीं छुप के बैठा होगा, तभी तो मोबाइल ट्रक में है। नोट करो वो जगह। सर हाँ दया। अच्छा पता चल गया वो लड़की कौन है जिसकी लाश मिली है? वेरी गुड। ये मेघा कब से गायब है? कल से गायब है। जाते समय कह रही थी कि वो किसी शूटिंग पर जा रही है, बोली वहां पहुंचते ही हमें फोन कर देगी। और उसका कोई फोन नहीं आया, और हम फोन कर रहे हैं तो उसका फोन बंद आ रहा है सर। देखिए एक बुरी खबर है। बात क्या है सर? वो हमें मेघा की लाश मिली है। क्या कहा? मेघा की लाश? ऐसा नहीं हो सकता इंस्पेक्टर। ऑफिसर आपको धोखा हुआ है। नहीं हो सकता। देखिए मैम, संभालिए, आइए। किसी ने मेघा का खून कर दिया और साथ में हमें देवेश की भी लाश मिली है। लाश? हाँ। खून? वो किस हैवान ने किया मेरी फूल सी बेटी? देखिए अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है, मगर बहुत जल्द हम उसे ढूंढ लेंगे। देखिए अगर आपको किसी पे शक है कि वो कौन हो सकता है तो आप हमें बता दीजिए। हमें किस पे शक होगा? मेघा का कोई दुश्मन था ही नहीं। अच्छा ये मेघा किस चीज की शूटिंग के लिए जा रही थी? पता नहीं, उसने कहा था कि उसके दोस्त देवेश ने कोई रोल दिलाया था। हाँ? देवेश? देवेश तो मेघा से बहुत प्यार करता था सर। काम क्या करते हैं? मैं एक बैंक मैनेजर हूँ। बैंक मैनेजर हैं आप? तो रूपक जी ये बताइए कि आपने पिया को कहां छुपा के रखा है? पिया कौन है? हाँ? कौन है? ठीक है हम आपको बताएंगे। काजल? ये है पिया, पहचाना? मैं इसे पहली बार देख रहा हूँ। अच्छा, देवेश को तो पहचानते होंगे आप, नाम सुना है? देवेश? कौन देवेश? कौन देवेश? ठीक है, ये भी हम आपको बताएंगे। ये है देवेश। कभी पिया कभी देवेश, ये क्या हो रहा है? मैंने इनके नाम तक नहीं सुने। नाम तक नहीं सुने? हैं? अगर नाम नहीं सुना है तो फिर इस देवेश से आधे घंटे फोन पे क्या बात कर रहे थे तुम? फोन पर? कहाँ फोन पे? ये तुम्हारा ही फोन है ना? हाँ ये तो मेरा ही फोन है, लेकिन आपके पास कहाँ से आया? ये हमें उस सब्जी वाले ट्रक से मिला है जहां पे तुम इसे छोड़ के आए थे, समझे? ये 2 दिन पहले ही चोरी हो गया था। चोरी हो गया था? कहां से चोरी हुआ था? थाने स्टेशन से। अब ये झूठी कहानियां सुनानी बंद कर दे तू। हाँ? सच सच बता, देवेश और मेघा का खून क्यों किया तुमने? अभी मेघा कौन है? तू ऐसे नहीं मानेगा। ये आधे घंटे के लिए बाहर घुमाने ले जाता हूं, बाहर हवा लगेगी तो दिमाग अपने आप ठिकाने पे आ जाएगा। चल। नहीं सर, नहीं सर, प्लीज प्लीज सर। सोच लो, इनके साथ घूमने जाओगे तो कोई गारंटी नहीं है तुम्हारे साथ क्या होगा। ले जाओ भाई, चल। नहीं सर, सर मुझे इनके साथ मत भेजिए सर, मैं सच कह रहा हूँ, मोबाइल चोरी हो गया था सर। चोरी हो गया था? जी सर। तो पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? सर करने वाला था, पर हाँ मैंने मोबाइल कंपनी वालों से बंद करने को बोला था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया सर। अच्छा, काजल जरा फोन लगा मोबाइल कंपनी वालों को। सर। हेलो, हाँ मैं सीआईडी से बोल रही हूँ, जरा ये नंबर नोट करना।
174633098। ये रूपक का ही नंबर है ना? हाँ। अच्छा, रूपक ने 2 दिन पहले फोन किया था ना ये नंबर बंद करवाने के लिए? किया था। फिर आपने ये नंबर बंद क्यों नहीं किया? थोड़ा टाइम लगता है, क्यों? पुलिस रिपोर्ट। जब तक पुलिस रिपोर्ट नहीं आ जाएगी तब तक कोई भी इस नंबर से धमकी भरे कॉल करता रहेगा तो चलेगा क्या? हद होती है लापरवाही की। ये एक खून का मामला है। पिछले 2 दिनों से ये फोन जहां कहीं भी था, मुझे उसकी रिपोर्ट चाहिए। अब आप लोगों को यकीन हो गया ना, मैं सच कह रहा हूँ। ठीक है मिस्टर रूपक, अभी आप जा सकते हैं। जरूरत पड़ेगी तो आपको दोबारा बुलाया जाएगा। थैंक यू सर। ये देवेश मर चुका है, रूपक निर्दोष है। तो फिर पिया को किडनैप किसने किया? उस किडनैपर ने पिया के घर के बाहर फोटोज और टेडी बेयर छोड़ा था। पिया के घर वालों से जाके बात करनी चाहिए। ये देखो पिया, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूं। ये सारे कपड़े? हाँ, मुझे पता नहीं कि तुम्हें कौन सी ड्रेस पसंद आएगी और कौन सी नहीं, इसलिए मैं सब लेकर आया तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए मैं पूरी दुनिया भी ला सकता हूं पिया। देखो ये ड्रेस तुम पर कितनी अच्छी लगेगी, बताओ ना इसमें से कौन सी ड्रेस तुम्हें पसंद है? मेरे हाथ खोलो, फिर बता दो। अभी नहीं खोलूंगा मैं तुम्हारे हाथ, जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता कि तुम मेरी हो। मैं तुम्हारे हाथ नहीं खोलूंगा। अरे 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 अरे, तुम तो रोने लगी। देखो पिया, मुझसे तुम्हारे आंसू नहीं देखे जाते, मैं समझ रहा हूं। प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे घर जाने दो, मुझे घर जाना है। नहीं नहीं पिया, ये भी तुम्हारा ही घर है। ये मेरा घर नहीं है। चिल्लाओ मत, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। जाओ जाके मेरे लिए चाय बनाओ। क्या? हाँ, चाय बनाओ मेरे लिए, जाओ। मैं सब समझता हूं। ये आवाज तुम इसलिए कर रही हो कि तुम मदद के लिए पड़ोसियों को बुला सको, लेकिन यहां पर कोई भी नहीं आएगा। चलो ठीक है, मैं भी आवाज करने में तुम्हारी मदद करता हूं। हाँ, बचाओ। एक बात ध्यान से सुन लो, ये घर पूरा साउंड प्रूफ है। ना तो बाहर की आवाज यहां अंदर आती है और ना ही अंदर की आवाज बाहर जाती है। इन सब फोटोज को देखकर ऐसा लगता है कि ये जो भी कोई है, कोई ऐसा आदमी जो आपकी बेटी पिया से बहुत ही प्यार करता है, पागलों वाला प्यार, यू नो, ऑब्सेस्ड लव, वैसा। पर ऐसा कैसे हो सकता है? पिया सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करती है, फिर ये दूसरा आदमी कहां से आ गया? हो सकता है कोई एक तरफा प्यार करने वाला। पिया उसे रोक भी तो नहीं सकती प्यार करने से। न जाने उसने मेरी बच्ची को किस हाल में रखा होगा। आप चिंता मत कीजिए। देखिए, जहां तक मेरा ख्याल है वो आदमी पिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अच्छा एक बात बताइए, क्या पिया को कोई खास चीज पसंद है? कोई खास चीज जिसके बिना वो रह नहीं सकती? ऐसी कोई चीज? हाँ, कोई खास चीज जरा याद करके सोच के बताइए, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन से हम पिया को ढूंढ सकते हैं। ऐसी तो कोई आदत नहीं थी पिया को, पर हाँ,
डिनर के बाद उसे आइसक्रीम बहुत पसंद थी। आइसक्रीम? खास किस्म की आइसक्रीम कोई? जी हाँ सर, रोस्टेड आलमंड चॉकलेट आइसक्रीम। रोस्टेड आलमंड चॉकलेट आइसक्रीम किसी खास कंपनी की? हाँ, रोजी आइसक्रीम कंपनी। रोजी आइसक्रीम कंपनी की रोस्टेड आलमंड चॉकलेट आइसक्रीम। अब देखते हैं कैसे बचता है ये पिया का पागल आशिक। सर प्लीज डोंट माइंड, मेरे दिमाग में अब तक तो बात घूम रही है कि सिर्फ रोस्टेड आलमंड चॉकलेट आइसक्रीम के नाम से हम पिया तक पहुंचेंगे कैसे? ये है इस शहर का मैप और वो ट्रक जिसमें हमें रूपक का मोबाइल फोन मिला था, वो ट्रक इन इलाकों से गुजरा था, यहाँ से। और रूपक का मोबाइल पिछले 2 दिनों में इन इलाकों में था। और ये दोनों रूट कहाँ पे आके मिलते हैं? पानी पे चला कर। इसका मतलब रूपक का मोबाइल उस किडनैपर ने सब्जी वाले ट्रक पे पानी पेच में डाला था। ये रूपक का मोबाइल चोरी हुआ था यहाँ थाने में। हम ये मान के चलते हैं कि किडनैपर्स ने पिया को पानी पेच से थाने के बीच में किसी इलाके में रखा है। अब हमें ये पता करना है कि इस पूरे रूट में रोजी आइसक्रीम कंपनी के कितने आइसक्रीम पार्लर हैं, क्योंकि वो आदमी, वो आशिक अगर पिया से प्यार करता है तो उसकी हर पसंद का ख्याल रखेगा, उसके लिए उसकी पसंद की आइसक्रीम भी लाएगा। क्या बात है सर? आइसक्रीम देख के मुंह से पानी टपक रहा है। हाँ तो एक खरीद लेते हैं ना। अरे नहीं, ड्यूटी पे आइसक्रीम खाना मना है। अगर अभिजीत सर को पता चल गया ना तो वो मुझे यहीं पे मुर्गा बना देंगे, समझी? आइए सर, कौन सा आइसक्रीम खाएंगे आप? हम लोग यहाँ आइसक्रीम खाने नहीं, आइसक्रीम के बारे में कुछ पूछने आए हैं। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? हाँ सीआईडी। हम लोग ये पूछना चाहते हैं कि आपके यहाँ पे कोई कस्टमर आता है जो बार बार ये रोस्टेड आलमंड चॉकलेट आइसक्रीम लेके जाता है? सर ऐसे तो कई लोग हैं सर जो ये आइसक्रीम लेकर जाते हैं। एक मिनट, आप जरा ये फोटो देखिए। वो आदमी शायद इस लड़की के साथ आता था। हाँ सर, वो आदमी तो इस लड़की के साथ कई बार आया सर। कुछ दिन पहले भी आया था सर, लेकिन वो अकेला था सर, ये लड़की साथ में नहीं थी। अगर वो आदमी इस लड़की के साथ कई बार आया है तो मैं जानता हूँ आदमी कौन है। लगता है पिया किसी से बंधा था। और अब कहाँ गई? सॉरी सर। ठीक है सर, कोई भी नहीं अंदर। अंदर कोई नहीं है सर। मार देगा। अच्छा हुआ आप लोग यहाँ पर टाइम पे आ गए, वरना ये पागल पता नहीं मेरे साथ क्या करता। तुम्हारी तो पिया के साथ शादी होने वाली थी, तो फिर ये सब करने की क्या जरूरत थी? मुझे डर था कि पिया स्टार बनने के बाद मुझे भूल जाएगी। मैंने कई बार इससे शादी की बात की, लेकिन इसने हर बार बात टाल दी। मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी थी। मैं तुम्हें भूलती क्यों? मेघा और देवेश को तू नहीं मारा ना? हाँ। मुझे लगा था कि उन दोनों की कुचली हुई लाश देखकर आप सोचेंगे कि यह मर चुकी है और आप ये केस बंद कर देंगे। ये सीआईडी है बेटा, सीआईडी। देवेश तुझसे मिलने आया है क्यों? मेघा को मैंने ग्रीन रूम से उठाकर देवेश के घर ले जाके बेहोश कर दिया। उसके बाद मैंने देवेश को बोला कि मैंने मेघा को जहर दे दिया है, अगर उसे बचाना हो तो उस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में आकर मुझसे दवाई लेनी होगी। देवेश उस दिन इतनी जल्दी में क्या था? मेघा को बचाने जा रहा था ना, मुझसे दवाई लेने के लिए। ये सब मैंने सिर्फ पिया को पाने के लिए किया है।
अब जेल में बैठ के पिया के नाम की माला जपते रहना, फांसी का ऑर्डर आने तक। क्या हुआ पायल, तू जा रही है? सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? कोई प्रॉब्लम है तो बता मुझे। कुछ नहीं यार, बस अब यहाँ पर मन नहीं लगता। अब सब कुछ छोड़ के मम्मी पापा के पास दिल्ली में रहूंगी। यार तू चली जाएगी तो ऑफिस में भी मन नहीं लगेगा यार। बस कर नौटंकी, तुझे मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, सबको यही बोलती है ना। पायल चलें, एयरपोर्ट जाने के लिए देर हो रहा है। करण, देखो ना फ्रेंड्स ने कितने प्यार से पार्टी रखी है, थोड़ा एंजॉय तो करने दो ना। सब ठीक है ना? I mean, हमारा अरेंजमेंट कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है, मजा आ गया और पायल भी बहुत खुश है। थैंक्स मैन, एंजॉय। पायल, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूं और तुम यहां? क्या हुआ पायल? तुम रो रही हो? तुमने रुलाया पायल को? नहीं नहीं करण, तुम बीच में मत बोलो। ठीक, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मगर तुम चलो यहां से, हमें देर हो रही है। आओ। और तुम जितना हो सके पायल से दूर रहना, समझे? एसीपी साहब ने जो काम बताया था उनके आने से पहले पहले कर लेना, नहीं तो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी दो बातें सुननी पड़ेगी, समझे? मेरी बात ध्यान से सुन ले भाई, आज के आज वो काम खत्म हो जाना चाहिए, समझे? और ये तुम कर क्या रहे हो? पोज पे पोज मारे जा रहे हो, मेरी बात सुनी नहीं रहे हो, एक सीनियर की इंसल्ट कर रहे हो तुम। क्या बात है फ्रेडी, निखिल को डांट क्यों रहे हो? अब सर मैं डांट नहीं रहा था सर, मैं तो ये कह रहा था कि एसीपी साहब ने जो फाइल ढूंढने के लिए कहा था वो जल्दी से ढूंढ ले। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? अरे मेरी बात सुनी नहीं रहा है, बस आपकी तरफ टकटकी लगा के देख रहा है।
कोई परेशानी है निखिल? कुछ कहना चाह रहे हो मुझसे? नहीं सर, मैं आपको देख रहा था कि आप कैसे खड़े होते हैं, आपका स्टाइल देख रहा था सर। आपकी तरह बनना है इसलिए। अच्छा, तो ये बात है, लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, समझे? करूँगा सर। सीआईडी हमारी जरूर मदद करेगी। क्या बात है, आप रो क्यों रही हैं? सर, मेरी बेटी कल से गायब है। मेरी इकलौती बेटी पायल पता नहीं कहाँ चली गई सर। आप प्लीज रोना बंद कीजिए और पूरी बात बताइए। तो बेटा आइए, बैठिए प्लीज। प्लीज बैठिए। अब बताइए क्या बात है, कैसे गायब हुई आपकी लड़की? पता नहीं सर कैसे गायब हुई। कल रात से ही उसका कहीं अता पता नहीं है। हमने उसका फोन भी ट्राई किया, लेकिन उसका नंबर लग ही नहीं रहा सर। आपकी बेटी आपके घर से गायब हुई है या कहीं बाहर से? कल रात हम लोग दिल्ली जाने वाले थे। वो पार्टी से सीधे एयरपोर्ट आने वाली थी, लेकिन वो एयरपोर्ट नहीं आई सर। पूरी रात वहां खड़े होकर उसका इंतजार किया। और ये पार्टी कहाँ पर थी? ऑफिस वालों ने फेयरवेल पार्टी रखी थी। देखिए, आप लोग प्लीज घबराइए मत। ये भी तो हो सकता है कि आपकी बेटी किसी दोस्त के घर पे हो। हमने सब दोस्तों के यहाँ पता किया सर, लेकिन वो किसी के भी यहाँ नहीं थी। आपने पूछा नहीं कि वो पार्टी में आई थी या नहीं? हमने पूछा सर, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं पता। हमें तो डर लग रहा है सर कि कहीं हमारी बेटी के साथ कुछ हो ना गया हो। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? कई दिनों से वो बहुत परेशान थी, बहुत फोन आते थे उसे। आपने पूछा तो होगा कि क्या बात है, क्यों परेशान है वो? मैंने पूछा था सर, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। वो कहती थी मुझे यहाँ पे नहीं रहना, मैं आप लोगों के साथ दिल्ली आना चाहती हूँ। तो ये आपकी बेटी यहाँ पे अकेली रहती थी? जी हाँ सर। ठीक है, आप लोग चिंता मत कीजिए, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी बेटी आपको जल्दी मिल जाए। आप जरा उसके ऑफिस का एड्रेस दीजिए, उसके दोस्तों से पूछताछ करते हैं, उन्हें जरूर मालूम होना चाहिए इसके बारे में। क्या पायल दिल्ली नहीं गई? लेकिन सर, कल रात वो पार्टी में से एयरपोर्ट के लिए निकली थी। मगर वो एयरपोर्ट भी नहीं पहुंची मिस्टर मनीष। एयरपोर्ट नहीं पहुंची? तो फिर कहां गई सर? हम लोग भी यही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी रात उसके माँ बाप एयरपोर्ट पे उसका इंतजार करते रहे, लेकिन पायल एयरपोर्ट नहीं पहुंची। सर फिर तो वो करण के साथ होगी, वही था उसके साथ लास्ट में। ये करण कौन है? बुलाओ जरा उसे। सर, करण यहाँ पे काम नहीं करता। यहाँ पे काम नहीं करता? कहाँ मिलेगा ये? पता नहीं सर, आप उसके घर पे पता कर लीजिए। किसी के पास उसका नंबर है? मनीष, तुम्हारे पास होगा ना करण का नंबर? हाँ सर, एक से सर 1842 765 834। फोन लग नहीं रहा है, शायद बंद करके रखा है। ठीक है, उसके घर से पता करते हैं। आप दोनों ने शाम से खाना भी नहीं खाया, अब तो कुछ खा लीजिए। ऐसा कैसे चलेगा? मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। कुछ तो खा लीजिए प्लीज। करण आ गया मेरा, करण आ गया। जी, ये करण का ही घर है ना? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? हमारे घर में? करण के बारे में कुछ पूछताछ करनी है हमें। कहाँ है मेरा बेटा करण? मतलब करण घर पे नहीं है? कल रात से वो घर नहीं आया, पता नहीं वो कहाँ चला गया है। उसने फोन वगैरह कुछ नहीं किया? फोन करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका फोन लग ही नहीं रहा है। पता नहीं ये लड़का फोन क्यों ऑफ कर देता है। कहीं मेरी बेटी को कुछ कर ना दिया उसने। क्यों? हमारा बेटा आपकी बेटी को क्यों कुछ करेगा? एक मिनट प्लीज, अब दोनों भी शांत हो जाइए, हमें जरा हमारा काम करने दीजिए।
हाँ तो बताइए, आखिरी बार आपने करण के साथ कब बात की थी? कल रात को पार्टी में से उसका फोन आया था कि कहीं जा रहा हूँ, देर हो जाएगी। तो ये लोग कह रहे हैं कि करण कल रात से घर नहीं आया। ऑफिस वाले कह रहे हैं कि करण पायल के साथ गया था। अब पायल के माँ बाप कह रहे हैं कि वो एयरपोर्ट पहुंची नहीं, तो फिर ये दोनों गए कहाँ? मेरा बेटा आ गया। करण, कहाँ चला गया था तू? हम लोग कितने परेशान हो गए थे। और ये सीआईडी वाले भी तुझे ही ढूंढ रहे हैं। ये सीआईडी वाले मुझे क्यों ढूंढ रहे? पायल कहाँ है मिस्टर करण? पायल? हाँ पायल। पता नहीं। पता कैसे नहीं? कल रात पायल को लेकर तुम ही गए थे ना एयरपोर्ट छोड़ने के लिए? हाँ, मगर मैंने तो उसे एयरपोर्ट छोड़ दिया था। नहीं करण, तुमने उसे एयरपोर्ट पे नहीं छोड़ा, वो एयरपोर्ट पहुंची ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो उसे एयरपोर्ट पे ही छोड़ा था। कल रात कहाँ थे तुम? कल रात मैं गाड़ी में ही था। तुम्हारी गाड़ी कहाँ थी? गाड़ी एयरपोर्ट के यहाँ, मैं गाड़ी में ही सो गया था। गाड़ी एयरपोर्ट के यहाँ और तुम गाड़ी में ही सो गए? अपने घर क्यों नहीं लौटे सोने के लिए? हैं? वो पायल को एयरपोर्ट छोड़ने के बाद जब मैं वापस लौट रहा था तो अचानक मेरा सर चकराने लगा। खाली सड़क देख मैंने गाड़ी साइड में लगा दी और सो गया। सुन लिया दया? पायल को एयरपोर्ट छोड़ा और फिर खाली सड़क पर गाड़ी लगा के साथ सो गए। हाँ अभिजीत। माय गॉड, ये मेरी बेटी पायल है। पायल! हाथ में लगाई। चल मेरी बच्ची को मार डाला, चल इसने मार डाला मेरी बच्ची को। पायल! अभिजीत, गाड़ी को अच्छी तरह से चेक कर लो और जितने भी फिंगरप्रिंट्स मिले उठा लो। और तुम मिस्टर करण, यू आर अंडर अरेस्ट। अगर मैं भी तुम्हारी जगह होता तो अब तक चुपचाप बता देता ये खून मैंने किस तरीके से किया है। सर मगर मैं ये कैसे बोल दूं? क्योंकि तुम लाश को गाड़ी में रख के घूम रहे थे, इसलिए। समझे? इसलिए। सर मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। वो लाश मेरे गाड़ी के डिक्की में कैसे आई? अब सर पायल तो मेरी दोस्त थी। अच्छा, तुम पब में उसके साथ थे, इतना तो याद है? हाँ सर, मैं उसी के साथ था। उसके बाद तुम उसे एयरपोर्ट छोड़ने गए थे? हाँ, उसे एयरपोर्ट भी मैंने ही छोड़ा था। फिर? फिर क्या हुआ सर? सर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा सर। करण, अगर तुमने पायल को वहां एयरपोर्ट पे छोड़ा होता तो अपने माँ बाप से जरूर मिलती, क्योंकि वो लोग वहां एयरपोर्ट पे उसका इंतजार कर रहे थे। मगर ऐसा नहीं हुआ, वो अपने माँ बाप से मिली ही नहीं। सर मैं सच कह रहा हूं सर मैंने पायल को एयरपोर्ट पे ही छोड़ा था। एयरपोर्ट पे जो कैमरे लगे हैं उसकी रिकॉर्डिंग हमने चेक की है मिस्टर करण। उसमें पायल कहीं भी नहीं दिख रही है, वो वहां गई नहीं थी। सर जरूर पायल का खून उसके बॉयफ्रेंड ने किया होगा। सर मुझे पूरा शक है, उसने जरूर हमारा पीछा किया होगा
पायल को मार के उसने उसकी लाश मेरी गाड़ी की डिक्की में डाल दी होगी। ये ट्यूबलाइट अचानक कैसे जल गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी जान बचाने के लिए किसी और को फंसा रहे हो तुम? नहीं सर, नहीं सर, पायल ने खुद मुझसे कहा था। क्या हुआ पायल? तुम रो क्यों रही हो? पायल, ये क्या हुआ? किसने मारा तुम्हें? पायल कुछ बोलो पायल, किसने किया तुम्हारा ये हाल? बताओ मुझे पायल। मुझे बहुत मारा करे, बहुत मारा उसने। किसने? पायल मुझे उसका नाम बोलो, नाम बताओ मुझे उसका। ठीक है, तुम नहीं बताओ, मैं पुलिस के पास जा रहा हूं। नहीं करे, और प्रॉब्लम्स में नहीं पड़ना चाहता। मेरे लिए और प्रॉब्लम्स क्रिएट मत कर। है कौन ये पायल का बॉयफ्रेंड? मनीष। मनीष? वो जो पायल के ऑफिस में काम करता है? हाँ वही। पर वो तो कह रहा था कि पायल तुम्हारे साथ गई थी, तुम्ही ने कुछ किया होगा। सर झूठ बोल रहा है वो। तुम दोनों में से कौन झूठ बोल रहा है कौन नहीं, वो हम पता लगा लेंगे। सर 100% मनीष ने पायल को मारा है सर, क्योंकि कल पार्टी में सर मनीष और पायल पब के बाहर बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे दोनों? क्या बात कर रहे थे ये तो मैं नहीं कह सकता। हाँ मगर सर पायल रो रही थी। पायल रो रही थी? क्यों? पता नहीं सर, जैसे मैं वहां गया सर मनीष चुप हो गया। फिर मैं पायल को लेकर चला गया क्योंकि हमें एयरपोर्ट जाने के लिए लेट हो रहा था। सर हाँ सर, मनीष हमें बहुत गुस्से से देख रहा था सर। अभिजीत, इन दोनों के पेट में बहुत कुछ छुपा हुआ है। ये लोग इतनी आसानी से उगलने वाले नहीं है, गोल गोल घुमा रहे हमें। सच्चाई तो पता करनी है दया। अब चाहे ये बताए या मनीष। जी आप सारे डॉक्यूमेंट्स टाइम पे पहुंचा दीजिए। ओके सर, कुछ पता चला पायल का? जी हाँ, पायल हमें मिल गई है। कहाँ मिली सर वो? कार की डिक्की में। कार की डिक्की में? सर हम लोग कुछ समझ नहीं पा रहे सर। पायल की लाश हमें करण की कार की डिक्की में मिली है। पायल का खून हो गया है। खून? सर खून किसने किया पायल का? मनीष ने। सर मैं क्यों करूंगा सर उसका खून? करण ने हमें सब कुछ बता दिया है। पायल से प्यार करते थे ना तुम, और जब वो छोड़ के जाने लगी तो खून कर दिया उसका। सर ये गलत है सर, उसने आपसे झूठ बोला सर। झूठ बोला? क्यों झूठ बोलेगा वो हमसे? सर वो एक नंबर का धोखेबाज इंसान है सर, उसी ने खून किया होगा सर। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? सर करण पायल का पहला पति है सर। पायल ने कुछ टाइम पहले करण से शादी की थी, लेकिन उसके बाद पायल ने उसे तलाक दे दिया सर, और फिर करण फिर भी उसके पीछे जबरदस्ती पड़ा रहा। करण ने ये बात हम लोगों से छुपाई क्यों? उसकी शादी हुई थी पायल के साथ। एक बार तो मुझे लगा कि बंदा सच बोल रहा है, शायद खून इसने नहीं किया है, लेकिन तुम तो काफी कुछ करके बैठे हो। सब अब तक मैंने जो कुछ भी कहा है सच ही कहा है। कुछ सच नहीं कहा है तुमने, कुछ भी सच नहीं कहा है। पायल के साथ तुम्हारी शादी हो चुकी थी, ये बात तुमने अपने पेट में दबा के क्यों रखी? हाँ? मेरी बेटी की कोई शादी वादी नहीं हुई है, ये हो ही नहीं सकता। ये हो चुका है। आपकी बेटी ने करण से चुपके से शादी कर ली थी, चाहे तो पूछ लो इससे, इस बात से इनकार नहीं कर सकता, सबूत है हमारे पास। अरे कहने कि ये सब झूठ है। अरे मरने के बाद तो इज्जत रख ले मेरी बेटी की। ये झूठ नहीं है। 1 साल पहले हमारी शादी हुई थी। फिर तुमने पायल को तलाक क्यों दिया? मैंने उसे तलाक नहीं दी, उसी ने मुझे छोड़ दिया। क्यों? हम दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे, तो पायल ने कहा कि बेहतर यही होगा कि हम लोग अलग हो जाएं। लेकिन फिर भी तुम उसके साथ थे, क्यों थे बोलो? तुम एयरपोर्ट तक गए ही नहीं थे, तुमने रास्ते में ही पायल को मार दिया। नहीं सर, मैं एयरपोर्ट गया था। आप चाहें तो वहां के कॉफी शॉप वाले से पूछ सकते हैं। किस कॉफी शॉप वाले से? वही कॉफी शॉप जहां मैंने उसे छोड़ा था। मतलब तुम एयरपोर्ट गए नहीं थे? हाँ। देखा, फंस गया। साहब एयरपोर्ट गए नहीं थे? नहीं सर, वो कॉफी शॉप एयरपोर्ट के जस्ट पहले थी, और पायल ने मुझे कहा था कि मैं उसे वहीं छोड़ दूं। क्यों? सर क्योंकि एयरपोर्ट पे पायल के मॉम डैड थे, अगर वो हमें वहां देख लेते तो नाराज होते, इसीलिए पायल ने कहा कि मैं उसे वहीं छोड़ दूं और वो वहां से खुद चली जाएगी। कभी बोलते हो यहां छोड़ा था, कभी बोलते हो वहां छोड़ा था।
सच क्या है ये तो वो कॉफी शॉप वाला ही बताएगा। ये वो जगह है ना? 10 बार सोच लो, बाद में ये मत बोलना कि भूल गया। हाँ सर, पायल को मैंने यहीं छोड़ा था। चलो चलो। नहीं भाई साहब, आपने इस आदमी को यहाँ पे देखा था? ये आदमी यहाँ पे आया था? कौन है ये सर? ये आदमी यहाँ पे आया था या नहीं? नहीं, ये आदमी तो कह रहा है कि यहाँ पे आया था। मुझे तो याद नहीं है सर। जरा ये फोटो देखो। ये लड़की यहाँ पे आई थी? हाँ सर, ये लड़की कल रात को यहाँ पर आई थी, काफी देर तक बैठी थी। मुझे लगता है वो किसी का इंतजार कर रही थी और वो काफी देर तक उसने इंतजार किया। इंतजार कर रही थी? किसका? कोई आया था यहाँ पे उसे मिलने के लिए? हाँ सर, एक लड़का आया था, लेकिन वो काफी देर के बाद आया। ये आदमी था क्या? पता नहीं सर, मैं चेहरा तो ठीक से देख नहीं पाया। अच्छा, लड़की का चेहरा याद है और आदमी कौन है मालूम नहीं? सर, फ्लाइट आने जाने के दौरान इतनी भीड़ रहती है, कौन आया कौन गया पता ही नहीं चलता है सर। और सर, इस लड़की को तो मैंने पहचान लिया क्योंकि वो इधर से उधर काफी देर तक चक्कर काट रही थी। अच्छा, उस आदमी का कद काठी कैसा था? हील डॉल कैसा था उसका? सर, लंबाई चौड़ाई तो सर लंबाई चौड़ाई इनके जैसी थी। मगर हाँ सर, जब वो कॉफी पी रहा था तो मैंने उसके हाथ पर नीले रंग की मोहर देखी थी सर। नीले रंग की मोहर? और देखो, ऐसे? हाँ सर, एकदम ऐसी ही थी मोहर सर, एकदम ऐसी। लिया तुमने? ऐसी मोहर थी मतलब तुम आए थे यहाँ पे पायल के साथ, मगर पायल यहाँ से आगे एयरपोर्ट नहीं पहुंची। बता, कहां ले जाके खून किया पायल का तूने? सर, शायद यही वो जगह है जहाँ पे उसकी गाड़ी खड़ी हुई थी जब उसे होश आया। एक काम करते हैं, आसपास जमीन पे देखते हैं। जमीन पे कुछ ना कुछ मिल जाता है जब कोई झगड़ा वगैरह होता है। जमीन ही एक गवाह होती है। सचिन, ये देखा? कांच का टुकड़ा ये मुड़ा हुआ है, तो लगता है गाड़ी की लाइट से टूटा हुआ है। लगता है यहाँ पे करण की कार का एक्सीडेंट हुआ है, तभी ये कांच का टुकड़ा यहाँ पे गिरा था। हाँ सर, लेकिन एक्सीडेंट का तो कहीं कोई नाम लो निशान नजर नहीं आ रहा है सर। हाँ, ये बात तो है। हो सकता है एक्सीडेंट पीछे हुआ, पीछे चल के देखते हैं। सर, किसने जरूर देखा होगा उसे। ये पीयूसी वाला तो पास में, शायद इसने कुछ देखा हो। भाई साहब, सीआईडी से कितने बजे तक बैठते हो यहाँ पे? सर, ये भी कोई पूछने वाली बात है? करीब 11 बजे तक रहता हूँ यहाँ पे। 11 बजे तक? इधर आओ। कल रात को तुमने वहाँ पे किसी का एक्सीडेंट होते हुए देखा है क्या? एक्सीडेंट होते हुए तो नहीं देखा, मगर हाँ, एक एक्सीडेंट हुई कार को जरूर देखा था। कितने बजे की बात? सर, ये दुकान बंद करके जा रहा था करीब 11 बजे। इधर से आई और इधर चली गई। और हाँ, कार का बम्पर नीचे घसीटता हुआ जा रहा था। शायद पीछे से ठोक दिया होगा किसी ने। बड़ा अजीब सा एक्सीडेंट था सर।
ये तुमने देखा था कार में कितने लोग थे? आदमी तो सर एक ही दिख रहा था, सिर्फ चलाने वाला। मगर साहब बहुत पी रखी थी, गाड़ी लहराते हुए जा रही थी। आगे कहीं ना कहीं जरूर ठोका होगा किसी को। सर हमने तो जब करण की कार देखी तो बम्पर था ही नहीं। सचिन, हो सकता है कि रास्ते में कहीं गिर गया या गाड़ी जहाँ पे खड़ी थी रात भर उसके आसपास कहीं हो। लेकिन सर हमने तो हर जगह देख लिया है, वहाँ पे तो बम्पर है नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई आया हो और बम्पर उठा ले गया और बाद में भंगार वाले को भेज दिया? एक काम करते हैं, फिर से वहीं आसपास थे। एक काम करते हैं, यहाँ घास में और झाड़ियों में भी थे, हो सकता है यहाँ फेंक दिया हो। सर ये देखिए। हाँ सचिन, ये देखिए सर, गाड़ी में पड़ा हुआ है। वेरी गुड सचिन, इसे संभाल के उठाना है। हो सकता है इसमें उंगलियों के निशान हो, मिट ना जाए। तो लेकिन ये बम्पर यहाँ पे तोड़ के क्यों फेंक गया? सचिन, वो आदमी बता रहा था ना कि ये बम्पर डिक्की के ऊपर आ रहा था, तो हो सकता है खूनी को लाश रखने के लिए प्रॉब्लम हो रही हो, इसलिए बम्पर तोड़ा और यहाँ झाड़ियों में फेंक दिया। तो फिर तो खूनी की उंगलियों के निशान जरूर होंगे इसमें। बिल्कुल होंगे सचिन। इस बम्पर को फॉरेंसिक लैब भेज दो। इस पर जो भी उंगलियों के निशान है वो करण की उंगलियों के निशान के साथ मिला के देखते हैं, सब कुछ साफ हो जाएगा। अभिजीत, इस लड़की की गर्दन पे निशान देखो। गला घोटा गया है? बिल्कुल, लेकिन बॉस गला घोटने से पहले इसे ड्रग्स भी दिया गया है। ड्रग्स भी दिया गया? जब ये ड्रग्स के नशे में थी, इस बेचारे का गला घोट दिया, जिससे ज्यादा हाथापाई ना कर सके। बिल्कुल। और अभिजीत, मैंने करण के खून का भी टेस्ट किया है, उसके खून में ड्रग्स नहीं मिले। सर, खून करण ने किया है। खुद होश में रहा और पायल को ड्रग्स देके बेहोश कर दिया। मगर ये खून इसने अकेले ने नहीं किया है। क्या कर रही हैं? मुझे इस बम्पर के ऊपर से 2 लोगों की उंगलियों के निशान मिले। उसमें से एक निशान तो करण का है, मगर दूसरा निशान किसका है ये अभी तक पता नहीं चला। तो यार दोस्ती होगा। वो कॉफी शॉप वाला भी बता रहा था कि उस आदमी के हाथ पे पब की मोहर लगी थी। उस पब में पार्टी के लिए जितने भी लोग गए थे सबको ब्यूरो में बुलाते हैं, सबकी उंगलियों के निशान लेते हैं। आइए मनीष। चलिए। रखिए हाथ उसके ऊपर। चाहिए। आप आइए प्लीज। जाइए। कार के बम्पर के ऊपर से हमें 2 लोगों की उंगलियों के निशान मिले हैं। एक निशान तो तुम्हारा है, तो दूसरा कौन है? दूसरा? हाँ दूसरा। दूसरा कौन था? है? कौन बैठा था तुम्हारी गाड़ी में? कोई नहीं, गाड़ी में तो मैं अकेला ही था सर। इनफैक्ट आते वक्त मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट भी हुआ था, जिसमें बम्पर टूट गया था। मैंने उसे फिक्स करने की कोशिश भी की, मगर वो मुझसे फिक्स नहीं हुआ। कोई दूसरा आदमी आया था वहां पे? सर मालूम नहीं, वो क्या है कि अचानक मेरा सर चकराने लगा, तो जैसे तैसे मैं वहां से निकल गया। सर क्यों चकराने लगा तुम्हारा? हैं? तुम्हारे खून का टेस्ट किया गया था, उसमें कोई ड्रग्स वगैरह मिली नहीं है, तो फिर सर क्यों चकराने लगा तुम्हारा? सर। हाँ सचिन। सर इनमें से किसी की भी उंगलियों के निशान मैच नहीं कर रहे। क्या? किसी के भी उंगलियों के निशान मैच नहीं कर रहे हैं? ऐसे कैसे हो सकता है? इनमें से कोई नहीं है, ये करण मना कर रहा है, तो फिर खूनी कौन हो सकता है?
उस कॉफी शॉप वाले ने बताया था कि जो लड़का पायल के साथ में था उसके हाथ में पब का स्टैम्प था। मतलब वो आदमी पार्टी में था और वो पायल को अच्छी तरीके से जानता होगा, तभी तो इतनी आसानी से उसने ड्रग्स पिला दी उसे। सर, ये उस पब के मैनेजर है। मेरे साहब, पार्टी वाले दिन जो लोग भी आपके पब में आए थे, खूनी उन्हीं में से कोई है। क्या? कौन हो सकता है सर खूनी? जो लोग उस दिन आए थे पार्टी में, हमें उन सब की लिस्ट चाहिए। सॉरी सर, लेकिन लिस्ट तो नहीं मिल सकती। क्यों? सर, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। जो भी लोग उस दिन आए थे वो सब फ्री पास वाले थे। फ्री पास? ठीक है, अभी आप जा सकते हैं, बाद में आपको जरूर बुलाएंगे। थैंक यू। जो कोई भी है वो करण और पायल को अच्छी तरीके से जानता होगा, तभी तो पार्टी में आया था। करण और पायल के जितने पुराने दोस्त हैं उन सबको बुलाते हैं। खूनी उन्हीं में से कोई है। देखिए, हम लोगों को भी बहुत दुख है पायल की मौत का, और हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पायल के खूनी को जल्दी से जल्दी ढूंढ निकालें। आप प्लीज इन्हें दूसरे कमरे में ले जाइए। आप लोग पायल और करण के पुराने दोस्त हैं, तो पायल के बारे में आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम होगा। आप हमें यह बताइए कि पायल का कॉलेज में बर्ताव कैसा था? किसी लड़के के साथ उसका कोई प्यार व्यार का चक्कर था? सर, कॉलेज टाइम में तो बहुत ही चुलबुली सी थी और सभी से बहुत हंसी मजाक भी करती थी, मगर प्यार व्यार के बारे में तो कभी कुछ नहीं बताया उसने हमें। सर, कभी कभी बोलती थी वो करण से अपनी दोस्ती के बारे में। फिर अचानक दोनों ने शादी कर ली और कुछ दिनों बाद उनका डिवोर्स भी हो गया। अच्छा, ये करण तंग करता था क्या पायल को? नहीं सर, बहुत अच्छी दोस्ती थी दोनों में। हमने तो कभी उन दोनों में झगड़ा होते हुए देखा ही नहीं, बल्कि बहुत तारीफ करती थी वो करण के बारे में। जब सब कुछ ठीक ठाक था तो पायल का खून किसने कर दिया? अच्छा, करण के अलावा पायल का कोई और बॉयफ्रेंड था? नहीं। अच्छा, ये बताइए कि पायल ने आप लोगों से कभी कुछ बताया कि उसे कोई मारता पीटता है या परेशान करता है? सर, मारने पीटने के बारे में तो पता नहीं, पर मैंने एक आदमी को देखा था पायल के साथ। वो आदमी मुझे कुछ गड़बड़ लगा था। कौन था वो आदमी? चेहरा तो नहीं देखा था मैंने उसका, उसकी पीठ थी मेरी तरफ। उसकी पीठ थी तुम्हारी तरफ? तो फिर तुम्हें कैसे लगा कि वो आदमी गड़बड़ है? उसकी बात करने के अंदाज से ऐसा लग रहा था जैसे वो पायल को धमकी दे रहा है। कब की बात है ये? उस दिन बर्थडे था मेरा, मेरे सारे फ्रेंड्स आए हुए थे, ये लोग भी आए थे उस दिन। आप लोगों को मालूम है उस आदमी के बारे में? नहीं सर, उस पार्टी की फोटोग्राफ्स है मेरे पास, शायद किसी फोटोग्राफ में हो वो आदमी। ठीक है, जरा वो एल्बम लाइए, देखो इसमें है वो आदमी, पहचान लोगी ना? सर, वैसे ठीक तरह से तो दिखा नहीं था वो मुझे, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ उसे पहचानने की। क्या बात है करण? मैं बस यही बताने आया हूं कि खून मैंने किया है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? खून तुमने नहीं किया है, खून किसी और ने किया है। मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, झूठ मैं पहले कह रहा था आप लोग को धोखा देने के लिए, लेकिन अब मैं सच कह रहा हूं। दिमाग ठिकाने पे है तुम्हारा? आप लोग मुझे अरेस्ट नहीं कर रहे ऑफिसर, मैं खूनी हूं, मुझे अरेस्ट कीजिए। सर, ये झूठ बोल रहा है, ये खून कर ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ बात जरूर है। तू चुप बैठ, वरना तुझे भी मैं पायल की तरह मार दूंगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम लोग मानते हैं कि खून तुमने किया है। चेयर पे बैठो, अभी अरेस्ट करते हैं तुमको। बैठो नीचे। ठीक है, बताओ किसका खून किया तुमने? पायल का खून किया, मैंने पायल का खून किया। साथ एक्सीडेंट के बाद मैंने उसे मार डाला, उसकी लाश को मैंने डिक्की में छुपा दी। उसकी लाश को कहीं और ले जाके क्यों नहीं फेंका? मुझे मौका ही नहीं मिला, मैंने सोचा कि बाद में कहीं दूर जाकर फेंक दूंगा, जैसे किसी को कुछ पता ना चले, लेकिन आप लोगों को लाश पहले ही मिल गई। मगर स्टॉल वाले ने बताया था कि उसने तुम्हारी कार में सिर्फ एक ही आदमी को देखा था, दूसरा कोई था ही नहीं जब तुम उसकी दुकान के सामने से गुजरे थे। हो सकता है उसने पायल को देखा ही नहीं हो, वैसे भी पायल तो बैक सीट में बेहोश थी ना। तो फिर तुमने
अपनी गाड़ी का बम्पर कहाँ फेंक दिया? देखो करण, हम जानते हैं कि खून तुमने नहीं किया है। पहले तुम मना करते रहे और अचानक आके कहने लगे कि खून किया है। क्या बात है? क्या छुपा रहे हो तुम? करण, बात क्या है? करण बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। क्या बात है करण? सब मेरी माँ की जान खतरे में, वो लोग मार देंगे उसे। मगर वो लोग हैं कौन? पता नहीं सर, मगर वो लोग चाहते हैं कि मैं अपना गुनाह कबूल कर लूं। कौन सा गुनाह? तुमने तो कोई गुनाह किया ही नहीं। मैंने पायल का खून किया है। करण, हमें मालूम है खून तुमने नहीं किया है। तुम बेगुनाह हो। हमें बहकाने की कोशिश मत करो। खून मैंने ही किया है। पहले हमें भी लगा कि पायल का खून तुमने ही किया है, मगर तहकीकात के दौरान हमें पता चला कि गुनहगार कोई और ही है। करण बताओ, किसने किया पायल का खून? पहले आप लोग मुझे गिरफ्तार कीजिए, फिर मैं बताऊंगा। सीट छोड़ो करण, दिमाग से काम लो, दिल से नहीं। बताओ कौन है खूनी और कहां है वो? आपको मालूम है कौन है खूनी? मैं तो मजबूर हूं ऑफिसर्स। एक तरफ मेरी बीवी की जान खतरे में है, दूसरी तरफ ये मेरा बेटा फांसी पे चढ़ने को तैयार है। मैं करूं तो क्या करूं? देखो, अगर आपने बताया तो आपकी बीवी की जान बच सकती है और आपका बेटा भी। नहीं डैड, आप कुछ नहीं बताएंगे, वरना सब तबाह हो जाएगा। वो लोग मॉम को मार डालेंगे। करण, सीआईडी पे भरोसा रखो, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा। हम अपनी जान पे खेल के बचाएंगे उन्हें। करण, आप लोग मुझे गिरफ्तार करते हैं नहीं? हाँ या ना? होश में आओ करण, तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो? अच्छे से पता है मैं क्या कर रहा हूँ। सीआईडी पे गन तान रहा हूँ। गुनाह है ना? तो ठीक है, मैंने ये गुनाह किया है। अब गिरफ्तार कीजिए मुझे, वरना मैं गोली चला दूंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। गन नीचे करो, नीचे करो गन। करण भाग! भाग गया सर। आपकी जाएगा कहाँ? सर, मेरा बेटा नादान है सर, उसने कोई गुनाह नहीं किया है सर, उसे छोड़ दीजिए प्लीज। अरे हमें भी पता है कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन गुनहगार के बारे में बता तो सकता था वो। सर काम करो, पेट्रोल रूम को फोन करो। करण की गाड़ी शहर के बाहर नहीं जानी चाहिए। उनसे को जैसे ही पता चले हमें इन्फॉर्म करें। ये क्या हो गया आपको माँ? करण, आप ठीक तो हो ना माँ? तो भाग जा, भाग जा। नहीं तो तुझे भी मार डालेगा करण। करण तो भाग जा। करण, माँ मुझे लेने आओ माँ, मुझे कुछ नहीं होगा माँ। भाग जा। करण, तुझे क्या हो गया करण? क्या हुआ तुझे? मैं ठीक हूँ माँ, मैं ठीक हूँ। चलो माँ, हम यहाँ से चले आएंगे माँ। माँ की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही है ना? प्लीज मेरी माँ को छोड़ दो, मैं तुम्हारे सामने हाथ छोड़ता हूँ। किस मुंह से कह रहा है बात ये तू? जो वादा किया था वो तो पूरा किया नहीं तू। मैंने अपने आप को गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश की, मगर वो सीआईडी वाले मेरी बातें नहीं मान रहे। मेरा विश्वास करो, मैंने उनसे कहा कि मैंने खून किया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। प्लीज हमें छोड़ दो, प्लीज जाने दो मेरी माँ को। जबान दी थी तूने, जबान। अब फिर रहे तू। एक काम करता हूं, मैं भी पलट जाता।
अब तेरी माँ की मौत पक्की है। अब तेरी माँ की मौत पक्की है। नहीं, देखो मेरी माँ ने कुछ नहीं किया, प्लीज उसे जाने दो, छोड़ दो उसे, तुम बदले में मेरी जान ले लो, आपको जाने दो। देखो देखो प्लीज ऐसा मत करो, मेरी माँ को छोड़ दो। देखो मेरी माँ ने कुछ नहीं किया, उसे जाने दो प्लीज, मेरी माँ ने कुछ नहीं किया। अरे ये तो मर गया। चुप रहे बुढ़िया, क्या दिमाग में घुमा गया? अब क्या करूं? हाँ, सीआईडी के आने से पहले भाग जाता हूं यहां से, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मगर जाने से पहले इस फैक्ट्री में आग लगा देता हूं, ये बुढ़िया भी यहीं जल के मर जाएगी। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तुम कभी खुश नहीं रहोगे, ये माँ का श्राप है तुमको, तुमने मेरे घर को मार डाला। बेटे का मुंह कुछ ज्यादा ही सता रहा है ना। बड़ी देर रुक जा, तुझे भी तेरे बेटे के पास ही पहुंचा दूंगा। छोड़ दो उसे, छोड़ दो। अंतिम संस्कार, तेरे बेटे का अंतिम संस्कार करने जा रहा हूं मैं। ये कैसे? कहा ना, तेरे बेटे की आत्मा की शांति के लिए उसकी लाश को इसी से जलाऊंगा मैं। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम ऐसा नहीं कर सकते। छोड़ दो मेरे बेटे का, छोड़ दो, छोड़ दो उसे। एक बार मुझे उसका मुंह देख लेने दो। जाओ तुम, सुन रहे हो? सीआईडी? Oh my God! Scooter! Yeah. Hey. रुक जाओ, वहीं पड़ने दो, इसे मार डालूंगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सही में मार डालूंगा इसे। ठीक है, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जाने दो इसे। इसे कैसे छोड़ दूं? इसे छोड़ दूंगा तो तुम मुझे जाने दोगे यहाँ से? रुको, मार दूंगा इसको। ठीक है, जाओ, कोई कुछ नहीं करेगा, जाओ। चलो साइड हो, हटो यहाँ से। हट जाओ नहीं तो मार दूंगा इसे। अरे हटो। कोई होशियारी नहीं। ओ, पूरी पलटन नहीं है। चलो हटो जल्दी साइड में, मार दूंगा इसे, बनाई दो।
जल्दी। पायल से प्यार करता था मैं। लो भाई, प्यार का एक और नमूना। प्यार भी करो और खून भी करो। पायल का खून क्यों किया तुमने? वो करण और मनीष से मिलती थी, हमें तन बदन में आग लग जाती थी। मैंने कई बार समझाया उसे। मारता पीटता भी था ना? वो तुमसे प्यार करती थी? नहीं, और मैं तो करता था ना, अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था उससे। और कहा क्या था मैंने सिर्फ उसे कि करण और मनीष से ना मिले। मेरी तो सुनती नहीं थी ना वो। प्यार है या पागलपन है? तुमने पायल को मारा कैसे? मैंने करण और पायल की सॉफ्ट ड्रिंक में एक ड्रग मिला दी थी। और उसके बाद तुम उनके पीछे लग गए? मैंने देखा कि जैसे ही करण ने पायल को कॉफी शॉप पे छोड़ा, मैं वहां पहुंच गया। और उसे कॉफी पिलाने के बाद मार दिया? हाँ, मगर लाश को छिपाने के लिए कोई जगह ही नहीं मिल रही थी। तभी देखा कि करण की कार हाईवे पे खड़ी है और मैंने पायल की लाश को उसकी डिग्गी में डाल दिया। वो वैसे भी नशे में था। बस तुमने पायल की लाश करण के कार में डाल दी? हाँ। किस्मत अच्छी थी इसकी, खून किया इसने और फंस गया करण। करो तुम और भरे कोई और, ऐसा होता नहीं है मैनेजर साहब। गुनाह तुमने किया है तो सजा भी तुम्ही को मिलेगी। अब जिंदगी भर जेल में सड़ते बैठना, दीवारों से प्यार करना, फांसी का ऑर्डर आने तक। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।